नमस्कार सर, वेलकम टू विरोम। सर आज 10 फरवरी आज का अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने। जैसा कि सर आपको मैं लगातार 3 दिन से अपडेट दे रहा हूँ और हमने बोला भी था कि 500 से 1000 रुपया मंडी परसों की बात है और जा सकता है। और आप देखे होंगे कि आज 49,600 सुबह थी और अभी 49,000 है। तत्काल 49,000 हो सकता है कि आज 49 ब्रेक हो सकता है, चांसेस है 49,000 को ब्रेक होने का। और हमने जो वीकली भी दिया था 49,100 प्लस माइनस 300 दिया है और 50,200 हमने दिया था हाईएस्ट। तो आपको देखो सर परसों 50,200 300 तक गई थी और आज 49,100 और 49 भी आ गई है और साथ शाम तक 48,800 से 49,100 का आज का क्लोजिंग टारगेट है। बाकी देखते क्लोजिंग कहाँ होता है। करंटली 49,000 पे मंडी बना हुआ है। कुल मिला के आपको सर हमने बताया था कि जो सप्लाई और डिमांड बराबर चल रही थी, अब सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रोडक्शन कंपनियां बढ़ा रही है। तो ऑब्वियसली ये पहले डिमांड और सप्लाई का लगभग मैच था, तो इसलिए मार्केट सस्टेन में थी। अभी 2-4 दिन से हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हमने सर्वे भी किया था और कुछ रिपोर्ट आई है जो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर इंडिया में हैं, वो हमें करंट अपडेट ये बता रहे हैं कि कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही, क्योंकि सीजन है, वॉल्यूम बढ़ाना जरूरी भी है, नहीं तो उनके पड़ते पड़ेंगे नहीं। कब तक 50% प्रोडक्शन पे वो लोग रहेंगे? कम से कम 60-70% है। बहुत कंपनियां तो 70% पे चल रही है और बहुत लोग 100% भी आ रही है और आ चुकी है। तो सप्लाई सर बढ़ेगा और डिमांड सर अभी भी कम है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट और जा सकता है नीचे की ओर। कुल मिला के मैंने जो अपडेट दिया था वही अनुमान चल रहा है। बाकी मैं सर आज आपको का अपडेट बताता हूँ। देखिए सर, ये कि कल रायगढ़ सर टीएमटी जो हुआ था 47 रुपये, लेकिन 46,500 में काम हुआ था। आज भी 47,000 का बेसिक है, लेकिन काम सर 46,200 46,300 में हो रहा है। बिलेट भी सर रायगढ़ 300-400 रुपये नीचे है, इंगट भी 300-400 रुपये नीचे है, स्पंज सर भी 300-400 रुपये नीचे है। रायपुर कहाँ तक की सर, जहाँ तक रायपुर की बात है, कल 48,811 और आज 48,011, लेकिन अभी भी 48,011 में काम नहीं हुआ, 1 किलो भी माल नहीं। जो हमारे को रिपोर्ट मिला है 47,500 में भी बहुत मुश्किल है, काम हो रहा है। बिलेट भी सर टूट चुका है 300-400 रुपये। इंगट का भी सर वही पोजीशन है। स्पंज में दबाव है सर, ध्यान रखिए। रायपुर का स्पंज में दबाव है, इसका मतलब कि जा सकता है और गिर सकता है बिलेट। आपको आगे बताता हूँ। जालना सर थोड़ा स्टेबल है, लेकिन जालना में सर बिल्कुल भी सेल है नहीं, ठीक है। हो सकता है जालना कल टूट सकता है। पेशेंस मैन्युफैक्चर रख रहे हैं, लेकिन माल बिक नहीं रहा है। 100% कल जालना टूटेगा। बिलेट का भी वही हाल है सर, इनका स्क्रैप का वही हाल है, लेकिन टीएमटी जालना में 100% कल ये टूटेगा। दुर्गापुर में सर कल स्पंज 600 रुपये गिरा था, आज भी 600, यानी कल और आज में 1200 रुपये स्पंज टूट गया है। कल बिलेट और आज का बिलेट मिलाएंगे तो वो भी कम से कम 700 से 800 रुपया टूट चुका है। स्क्रैप का भी सर वही हाल है, टूटा है 500 से 800 रुपये तक टूटा है। और स्पंज जो मैंने आपको बताया, इसके बाद सर और बताता हूं मैं। मंडी का सर टीएमटी 54,300 बना हुआ है, लेकिन इस रेट पे कोई माल बिक नहीं रहा। ऑलरेडी सर इंगट आपको 49,000 के आसपास है और शाम तक सर और ये कम हो सकता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि हैदराबाद भी नीचे है कल, जैसे हैदराबाद का फिनिश का मैंने बताया था। और बेंगलोर में भी कल मैंने बताया था, कल 800 रुपया बेंगलोर गया है, टूटा है। और आज भी सर डिमांड है नहीं, तो मेरे हिसाब से आज भी कुछ और कम हो सकता है। तो आप देखोगे सर, देखो आप गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, भिवाड़ी, जयपुर, ये जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है और हिमाचल, सब में दबाव है, सेलिंग प्रेशर है, किसी मैन्युफैक्चर के पास बुकिंग नहीं है। तो कुल मिला के मामला थोड़ा सा मेरे को नीचे का लग रहा है। साउथ में आते हैं सर, बेंगलोर, इंदुपुर, होसूर में बुरा हाल है। चेन्नई में भी सर उतना डिमांड है नहीं। गोवा, केरल में भी डिमांड है नहीं। वेस्ट में आता हूं सर, मुंबई में थोड़ा मोड़ा डिमांड है। जालना का माल सर थोड़ा मोड़ा बिक रहा है, लेकिन करेंट रेट में बिल्कुल भी बिका नहीं। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा सेंट्रल में आता हूँ, रायगढ़ और रायपुर में तो सर बिल्कुल भी करेंट रेट में बिक ही नहीं रहा माल। रायगढ़ का तो बुरा हाल है सर, जैसा आज हम अभी आपको मैंने पहले बताया। थोड़ा ईस्ट में चलते हैं सर, उड़ीसा और दुर्गापुर। उड़ीसा में संबलपुर, रायगढ़,
राउरकेला में माल फिनिश बिक नहीं रहा, खुर्दा में भी सर माल बिक नहीं रहा, केंद्रापाड़ा ले लो आप, कटक ले लो, माल कहीं बिक नहीं रहा। अब वे आपको सर ईस्ट बंगाल में आता हूँ मैं, दुर्गापुर में सर वही हाल है। दुर्गापुर में मतलब बिल्कुल भी डिमांड है नहीं, करेंट रेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कम करके देंगे तो शायद ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन बिक नहीं रहा। और उसके बाद थोड़ा सर मैं ईस्ट में और जैसे बिहार और झारखंड की बात करूँ तो गिरिडीह में थोड़ा सा सर चैन बना हुआ है। गिरिडीह में जैसे मोंगिया है वगैरह या फिर सलूजा है, तो वहाँ पे बुकिंग थोड़ा सा ठीक है, जैसा मेरे को रिपोर्ट मिला है। पटना में भी सर बुरा हाल है, पटना में भी एज कम्पेयर टू झारखंड डिमांड स्लो है, कम है, ना के बराबर है। उसके बाद सर हम लोग नॉर्थ ईस्ट कवर करते हैं। असम का सर सारा माल आपको पता है वहाँ से आता है, दुर्गापुर से आता है। जो कुछ कम असम में 1-2 मिल है, बर्निहाट में या कुछ और मिले हैं, वहाँ भी सर जो रिपोर्ट आया करंट रेट में कोई लिवाल है नहीं। तो आप ऑल ओवर इंडिया का मैं बता रहा हूँ ट्रेंड सर, डिमांड है नहीं। इंगट गोविंदगढ़ मंडी ऑलरेडी 49,000 शायद ब्रेक कर जाए। रायपुर में भी सर जैसा मैंने बताया, बेलारी, हाँ बेलारी का स्पंज सर बहुत दबाव में है, करेंट रेट बीट भी नहीं, और जो रेट खुला उससे भी 1,000 रुपये लोग नीचे माल बेच के निकलना चाह रहे हैं, उसमें भी कोई लिवाल नहीं है। अब कल राजस्थान के कुछ ट्रेडर से मेरी बात हुई, बेलारी वाले जो मैन्युफैक्चर है स्पंज के, वो राजस्थान कोट कर रहे हैं। कल का कोट है 36 रुपये भाड़ा छोड़ के, और उसमें भी कोई राजस्थान के बायर लिया नहीं। तो मेरे हिसाब से सोच लीजिए आप क्या पोजीशन है। और हिमाचल और जम्मू में भी सर है। कुल मिला के ऑल ओवर इंडिया का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है। फिनिश में, रॉ मटेरियल में अब दबाव आ रहा है, क्योंकि जब फिनिश नहीं बिकेगा तो रॉ मटेरियल क्या करेगा, तो ऑब्वियसली है। तो कुल मिला के सर थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और एक बार जब बॉटम बन जाता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। प्रीमियम मेंबर को तो हमने पहले ही बता रखा था। तो अब जो ट्रेंड में दूंगा कि नेक्स्ट वीक में क्या होना चाहिए, बढ़ेगा या और जाएगा, वो सब मैं आपको दे दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए सर। नमस्कार, थैंक यू।